ओके जी। स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है लास्ट क्लास में हमने कुछ बात करी थी पोर्टफोलियो की सेटिंग के हवाले से हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। आज मज़ीद चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जो पेज हमने बनाया था मियो और मियो एंड वोल्ट मार्ट के नाम से बनाया था, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर देखें तो आपके होम पेज के अंदर वीक प्लान दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि भाई आप जो है वो एक ऐड चलाएं, चार पब्लिश करें, ठीक है। जो पोस्ट हैं वो चार आप जो है वो कंप्लीट करें, और एक जो है वो आप स्टोरी डालें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं तो नीचे आते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको एड्स से रिलेटेड, अगर आपको एड्स चलाना है, आप क्विकली अगर आप चाहते हैं आपके पास जो है वो मैसेजेस हैं, तो आप यहाँ से इजीली जो है वो चला सकते हो। और अगर आप यहाँ से गेट मोर बुकिंग चाहते हैं, गेट मोर वेबसाइट चाहते हैं, गेट मोर पेज लाइक चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी एड्स जो है वो इजीली चला सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि अनप्रोफेशनल्स हैं, जो कि एक आम फेसबुक के लिए एक आम कंज्यूमर है जो कि फेसबुक चलाता है, और वो एक आम जो पेज को जो है वो रन करना चाहता है, वो किसी डिजिटल मार्केटर के पास नहीं जाना चाहता। तो फेसबुक ने उसके लिए कुछ इस तरीके से आसानी के साथ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल दे दिए हैं, ताकि फेसबुक बाकी सारी चीज़ें जो है फेसबुक अपने हिसाब से जो है वो टारगेट करता है, अपने हिसाब से जो है चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स नहीं होते, बस यूजर जो है वो गेट एड्स करेगा, ठीक है, दो तीन सेटिंग्स करेगा, उसके बाद जो है वो आपका ऐड जो है वो चल जाएगा। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अगर आप 284 रुपये अगर आप रखते हैं या आप 300 रुपये रखते हैं, तो आपके पास पेज लाइक जो है वो 30 से 86 जो है वो आ सकते हैं, इतनी जो है वो आपके पास रीच आ सकती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, तो आपके पास यहाँ पे एक प्लानर दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जो होम पेज के ऊपर जो चीज़ें हैं वो शॉर्टकट है। आपके लेफ्ट साइड पे जो है ये सारे टूल्स हैं, और होम पेज के ऊपर शॉर्टकट दिए हुए हैं कि अगर आपको पोस्ट एंड रील्स देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी आपने जो है वो पोस्ट करी है, कौन सी आपने रील्स डाली हैं, कौन सी आपने जो है वो स्टोरीज डाली हैं, और कौन सा आपने यहाँ पे ऐड चलाया है, ठीक है। तो ये सारा आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर नीचे आ जाएं आप लोग, तो नीचे आपके पास यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई ऑडियंस ग्रो करें, गेट स्टार्ट करें, इनवाइट करें लोगों को कि आप जो है वो ऑडियंस जो है वो आपकी बढ़ सके। फिर आपके पास यहाँ पे क्रिएट अ रील फ्रॉम फोटोज है, ठीक है, आप यहाँ से रील बना सकते हैं। और आप ऐड ड्राफ्ट नाउ अवेलेबल, ठीक है, अगर कोई ड्राफ्ट में चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दे देगा। ये थर्ड चीज़ है, सीआरएम की लीड्स हैं, ठीक है, यह सारा आपके पास यहाँ पे आ जाता है। लीड्स बेसिकली अगर हमने कोई ऐड चलाए तो यहाँ पे लीड्स के डिटेल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी, बेसिकली शॉर्टकट्स हैं। लेफ्ट साइड पे अगर हम चलें तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जो जो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। हर पेज के हवाले से जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके बाद वही ऑप्शन है ऐड मैनेजर का, ठीक है, यहाँ से आप ऐड मैनेजर, यहाँ पे बिलिंग पेमेंट्स हैं, अकाउंट व्यू है, कंपेन है, ऑडियंस है, ऐड रिपोर्टिंग है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे प्लानर है, प्लानर में आप आ जाएं। तो अब अगर आप प्लानर में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास जो है वो एक महीने का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं, कैलेंडर आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो आप कंटेंट प्लानर जो है बेसिकली अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर जाएं, और
सोर्स है। ठीक है, सोशल मीडिया कैलेंडर जो है वो आप मुझे बना के दो। और ये मैंने सोर्स दे दिया ताकि वो मेरे पेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ सके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 15 डेज का मुझे जो है वो यहाँ पे एक कैलेंडर मुझे बना के दिया है। नीश है पैट फूड, पैट केयर एंड एक्सेसरीज, यही था हमारा। ठीक है, उसने जो है उस रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो है वो मेरा आर्टिकल जो है वो देख लिया। फिर मैंने यहाँ पे टून जो है वो फ्रेंडली है, ट्रस्ट वर्टेबल है, कैट लविंग है, वो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा है। फिर आपके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपके पास फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है। और डेट जो है वो हमने यहाँ पे 15 डेज के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो डे वन के अंदर आप वेलकम पोस्ट डाल सकते हैं, वेलकम टू म्याऊ एंड वूल स्मार्ट। आप पैट फेवरेट स्टोर के ऊपर आप आ सकते हैं। थीम है ये, अगर आप यहाँ पे देखें सजेशन दे रहा है आपको। ठीक है, एक क्यूट कैट एंड डॉग बैनर विद लोगो आप यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हैं। सेकंड के ऊपर अगर आप देखें तो पोस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट एंड लाइट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की हाईलाइट्स जो हैं वो आप दिखा सकते हैं। बेस्ट यूर सेलिंग कैट फूड आप यहाँ पे फीचर कर सकते हैं। और सजेशन में फ्लैट ले प्रोडक्ट प्लस उसके जो बेनिफिट्स हैं, ब्रीफिंग बेनिफिट्स जो है वो बता सकते हैं। उसके हैशटैग जो है उसने दे दिए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड वन के ऊपर आप जो है एक इन्फोग्राफिक्स बनाएं जिसमें टिप्स ट्यूजडे के नाम से आप डालें, हाउ टू ट्रांजिशन ऑन योर पैट टू अ न्यू डाइट। इन्फोग्राफिक्स आप इसकी बनाएं। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं कस्टमर के तो वो आप शेयर कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप के पास अभी नया प्रोडक्ट है, आगे आपके पास नहीं है, आप कस्टमर रिव्यूज जो है वो नहीं डालेंगे, फिर ये सेक्शन जो है वो छोड़ देंगे। फन फ्राइडे, फनी पैड मीम्स और रील्स यहाँ पे कुछ बना के आप कंटेंट जो है वो दिखा सकते हैं। और अगर मैं सिक्स के ऊपर बात करूँ तो वीकेंड ट्रीट्स है जहाँ पे प्रमोट वीकेंड डिस्काउंट आप दे सकते हैं, 10% ऑफ डॉग ट्रीटमेंट्स और इस तरीके से ट्रीट्स में आप ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। फिर बिहाइंड द सीन में आप पैकेजिंग प्रोसेस और स्टोर इंटीरियर से रिलेटेड चीजें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। एजुकेशनल आर्ट वेब है, हमारे पास एजुकेशनल पोस्ट आ जाती है। वाई टॉरेंट इज इम्पोर्टेंट, कैट फूड। ठीक है, एजुकेशनल इमेज है। ठीक है, आप कैरट फूड भी वहाँ पे बना सकते हैं, डाल सकते हैं। हाईलाइटेड प्रोडक्ट हाईलाइट्स हैं। ठीक है, शू पैट एसेसरीज कॉलर और बॉयलर एंड ट्वाइस, ये आप डाल सकते हैं। उसके प्राइसेस जो है वो दिखा सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं लोगों का एंगेजमेंट के लिए। आस्क अस एवरीथिंग अबाउट द पैट फूड एंड केयर। ठीक है, इस तरीके से आप सोशल मीडिया कैलेंडर बनाएंगे तो 15 दिन का इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पोस्ट है, रिमाइंडर है, 2 डे लेफ्ट, जुलाई ट्रीट सेल्स हैं, इस तरीके से आप चला सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपके कैलेंडर अंदर आ जाएंगी। टिप्स के अंदर अगर हम देखें तो इसने बोला है इंस्टाग्राम स्टोरी टू शेयर बीटीएस कस्टमर क्वेश्चन एंड पोस्ट जो है वो डाल सकते हैं। और रील्स जो है वो 1 से 2 पर वीक आप इंक्रीज कर सकते हैं। लोकेशन टैग्स आप डाल सकते हैं कराची। ठीक है, और आप यहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स डीएम एंड कमेंट फॉर बेटर एंगेजमेंट के साथ आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप 1 से 3 सैम्पल पोस्ट भी बना के कैनवा के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ
तो वो मुझे कुछ जो है वो बना के आपको एज अ सैंपल भी दिखा देगा। आप बेहतर ये है कि आप कैनवा यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप इलस्ट्रेटर फोटोशॉप भी यूज कर सकते हैं। तो कैनवा जरूरी नहीं है कि हर दफा अच्छी आपको जो है वो पोस्टर बना के दे। तो बेस्ट तरीका है आप कैनवा के ऊपर जा सकते हैं, और या आप जो है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये कैलेंडर आ गया, आपके पास ये कंटेंट जो है वो 15 दिन का कंटेंट पहले से मौजूद होना चाहिए। डिजाइन जो है, मटेरियल जो है वो 15 दिन का आपके पास बना हुआ होना चाहिए। जब आपके 15 दिन का ये बन जाएगा, फिर अगले 15 दिन का आप सोचोगे कि मटेरियल क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपलोडिंग करोगे। तो इस तरीके से आप जो है फिर जाहिर सी बात है कि सिर्फ सिर्फ कैनवा के ऊपर सर्च नहीं करते, आप अपने कॉम्पिटिटर को भी देखते हो। जैसे कि हमने मैंने बताया भी था, मैंने क्रेव की एक एग्जांपल दी थी कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहा है। आप भी उस तरीके से एंगेज जो है वो कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे फिर आप जो जो पोस्टें आपकी होंगी, ठीक है, थर्सडे को आपको कौन सी लगानी है, फ्राइडे को कौन सी लगानी है, आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। उनको पहले से अपलोड कर दो और ऑटोमेशन के साथ ही ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो जो है वो फ्राइडे को ऑटोमेटिकली, जब मैं यहाँ पे शेड्यूल करूंगा तो भाई फ्राइडे को जो है किस तारीख को हो, इंस्टाग्राम पे ऊपर किस तारीख को हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव करूंगा क्या चीज मुझे जो है वो पोस्ट करनी है, क्या तस्वीरें हैं मेरे पास, कंटेंट क्या है। तो ये फ्राइडे को ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर ये बस बन जाता है इस तरीके से एक जो है वेलकम। वेलकम तो खैर हम बना चुके हैं, लेकिन एक अच्छा वो पोस्ट है वैसे अगर हम देखें तो एक डॉग एंड की तरफ से। अगर एग्जाम्पल चलें यही हम अभी डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम यहाँ पर आए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल मैंने यहाँ पे कर दिया है, और अब ऑटोमेटिकली जो है वो पहली तारीख को यानी कि कल ऑटोमेटिकली जो है वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पिक्चर जो आपकी पोस्ट है इंस्टा के ऊपर भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और फेसबुक के ऊपर भी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। तो ये सारा काम आप यहाँ से ऑटोमेशन के अंदर इस प्लानर के जरिए से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये प्लानर कंटेंट आ जाता है। अब जो जो आपने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, वो सारा उसकी जो है स्टेटस क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे देता है। कौन सी चीज़ें आपने शेड्यूल करी हुई हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ शेड्यूल हुई हुई है भाई। कोई चीज़ अगर ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, एक्सपायरिंग में है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पोस्ट में आप कंटेंट में देख सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं। स्टोरीज भी आप यहाँ से जो है वो आसानी के साथ इंस्टाग्राम, अगर आपको कुछ हाईलाइट्स लगानी है, स्टोरीज लगानी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली, आपको इंस्टाग्राम खोलने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ से जो है वो सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम अंदर जो हाईलाइट्स आती हैं वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। बनाने का तरीका क्या है कि एग्जाम्पल हाईलाइट्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखा दूं। एक रैंडमली हम खोलते हैं, ये आपकी हाईलाइट्स होती हैं। ठीक है, किसी भी आप नाम से जो है बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी हाईलाइट्स होती हैं, और आप यहाँ से वो हाईलाइट्स भी जो है वो मेटास्पूट से डाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले आप इसका टाइटल दोगे, मैंने कहा कैट फूड। क्यों नहीं दे रहा भाई हमें।
अच्छा, अभी हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, कंटेंट नहीं है इसलिए वो मुझे दे नहीं रहा अभी अगर मेरे पास कुछ होता पहले से तो फिर मैं हाईलाइट उसकी बना सकता था। अभी मेरे पास स्टोरीज हैं ही नहीं तो मैं हाईलाइट किसकी बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टोरी होनी चाहिए। इश्यूज आते हैं। ठीक है, आप ज्यादातर कोशिश करो। अगर आप म्यूजिक भी लगा रहे हो, ट्रेंडिंग जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है वो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अभी फिलहाल इसके ऊपर व्हाट्स फेसबुक ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है। आप सॉन्ग जो हैं वो कोई से भी उठा के लगा सकते हो, कोई जो है वो इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ये तो बात हमें समझ में आ गई है। और ए बी टेस्ट है। अच्छा भाई, ए बी टेस्ट क्या है? ए बी टेस्ट बेसिकली जो है आपका दो, अगर आप कंपेयर कराना चाहते हैं दो पोस्टें जो है आपस में आप कंपेयर कराना चाहते हो, बेस्ट कौन सी पोस्ट जो है वो मेरी ज्यादा इसके ऊपर रीच आई है, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ दोनों में से। तो मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है वो जो है वो टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं जो है वो ए बी टेस्टिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? जैसे कि मैं क्रिएट ए बी टेस्ट में आऊँगा। यहाँ पे मेरे पास दो वर्जन होंगे, ए वर्जन होगा, बी वर्जन होगा। अब मैं यहाँ पे मैं पहले फॉर्मेट सेलेक्ट करूँ कि मैं क्या कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ। तो इमेज कराना है। जाहिर सी बात है मोस्टली हम जो है वो रील्स कराते हैं या जो है वो मोस्टली हम यही सारे काम कर रहे होते हैं। जो भी है खैर, हम अभी जो है वो इमेज है तो आप दो इमेजेस को जो है वो टेस्ट कर सकते हो कि दोनों को कंपेयर करेगा कि बेस्ट आपके जो कंटेंट है वो कौन सा है, किसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ए बी टेस्ट कहलाता है आपका। ठीक है, डिस्कार्ड कर देते हैं। फील्ड्स एंड ग्रिड्स हैं। ठीक है, जो भी आप डालते हैं, ठीक है, वो फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके से फील्ड्स होती हैं, ये आपको नजर आ रही होती हैं। ग्रिड्स आपको फोटोशॉप में नजर आ रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास ये है ग्रिड का ऑप्शन। ठीक है, ये ग्रिड है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेंशंस हैं, टैग्स हैं, जो भी चीजें मेंशन हुई हुई होंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्लिप्स का ऑप्शन है। ठीक है, कोई क्लिप बनानी है आपको तो क्लिप भी बना के यहाँ पे जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये प्ले लिस्ट है और आपके पास सीरीज है। देन इनसाइड में आ जाओ। तो इनसाइड के अंदर आप आते हैं। इनसाइड के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स पता चल जाएंगे, एक्टिविटीज पता चल जाएंगी कि फेसबुक के ऊपर पोस्टर कितनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर कितनी हैं और आपके रिजल्ट्स क्या हैं, मैसेजिंग एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो इनसाइट्स के अंदर मिल जाएंगी। आप यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हो, प्लान, रिजल्ट, ऑडियंस के बारे में मालूम करना हो, मैसेजिंग के बारे में मालूम करो, ओवरऑल एनालिटिक्स जो है वो आपको इनसाइट जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इनबॉक्स में आते हैं। इनबॉक्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इनबॉक्स जो है वो यहाँ पे अगर आप फिल्टर करना चाहें कि मैसेज जैसे जो भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप के मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मेरा व्हाट्सएप अगर लिंक करना यहाँ पे करवा देता हूँ तो व्हाट्सएप की भी सारी चीज़ जो है वो मैं यहीं। ठीक है, फेसबुक कमेंट है, इंस्टाग्राम कमेंट्स है, तो ओवरऑल हर चीज है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मैं अब मेरे पास मुझे याद नहीं रहता कौन सी चीजें जो है एग्जाम्पल के तौर पे कि किससे बात चल रही है, किसकी लीड जो है, बेसिकली लीड्स होती हैं। अब लीड में जो है वो यहाँ पे मैंने किससे क्लाइंट को जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, किससे बात चल रही है, किससे नहीं चल रही। तो बेसिकली आपके पास लेबल्स होते हैं। अब लेबल्स आप सेट कर सकते हो जब आपके पास यहाँ पे जो है वो
आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप लेबल्स बना लो। आप जब आप लेबल्स आसानी के साथ बना लेते हैं, यहाँ पे साइड पे आपके पास आ रहा होता है ऑप्शंस, और आप लेबल्स बना लेते हैं किसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, किससे आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, खत्म, एंड हो गया, और किसने जो है वो सेल कर लिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लेबल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो फिर, कि आपके पास फिल्टर आ जाएगा कि आप यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो किससे बातचीत चल रही है, किससे नहीं चल रही, किससे चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो इनबॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप आए तो यहाँ पे अगर देखें तो अवे, अगर मैं अभी फिलहाल नहीं बैठा हुआ, मैं अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, तो मैं अवे हो सकता हूँ, ठीक है, वरना मैं अवेलेबल हो सकता हूँ। ऑटोमेशन के ऊपर आ जाए आप तो यहाँ पे, अब आपके पास ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में बेसिकली आप क्या लगाना चाह रहे हैं, अगर कोई कस्टमर आपसे जो है कोई आपसे सवाल करे तो उसका जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो चला जाए, तो आप यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी क्वेश्चन आंसर भी जो है वो साइड कर सकते हैं। जनरली जो भी क्वेश्चंस जो लोग ज्यादा पूछ रहे हैं, आप बार बार उसको इरिटेट हो रहे हैं आप उसको जवाब देने से, तो आप जो है फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन आंसर जो है वो साइड कर सकते हो, ठीक है। आप सवालात जो भी आप मोस्टली ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस प्राइस क्या है, क्या आप कैट एंड डॉग के दोनों के जो फूड्स हैं वो बेचते हैं, तो इस टाइप के जो जनरल सवाल होते हैं जो बार बार लोग आपसे सवालात पूछ रहे हैं, आप वैकेंसी क्वेश्चन आंसर के अंदर दे सकते हो, ताकि लोगों का टाइम बच जाए और लोग उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। हम्म। जैसे कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आपके किस टाइप की पैड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारी ऑडियंस ज़्यादातर रोमन उर्दू ज़्यादा समझती है, आप ज़्यादा रोमन उर्दू में ही बात करो। और यहाँ पे अगर आप आते, पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे सेट करा, इसका जो है आ जाएगा, हम कराची बेस्ड हैं और डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। एक सवाल आप इस तरीके से बना सकते हैं, और कोई तस्वीर अगर लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ये भी सवालात होते हैं, मेजोरिटी लोग जो है वो इस टाइप का भी सवाल करते हैं। देख रहे होंगे फिर भी पूछेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से और भी मजीद आप बना सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू में अगर कोई क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, कोई क्लिक करेगा तो फिर वो इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो डू नॉट सेव का हमें ऑप्शन दे रहा है।
चेक करते हैं दोस्तों। नहीं, बल्कि इसके लिए हमें लाइक करना वो करना पड़ेगा। लॉगिन। ठीक है, आ गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है वो सेट हो चुका है मेरे पास। ठीक है। इस तरीके से आप और भी मजीद लगा सकते हैं, और जो भी आपको लगाने हैं, आप कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, आवर्स का भी सेट कर सकते हैं, लोकेशन का भी आप जो है वो सेट कर सकते हैं। ये सारा जो है वो इनबॉक्स का ऑटोमेशन है, जो कि आप यहाँ पे अब आसानी सेलेक्ट जो सेट है वो कर सकते हैं। फिर आ जाता है मॉन्टलाइजेशन। मॉन्टलाइजेशन में मोस्टली जो एज अ क्रिएटर के तौर पे अगर आप जाते हैं, तो आप जो है अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ क्रिएटर के। हम तो वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, एज अ क्रिएटर तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे आप आते हैं तो स्टार में, ये स्टार क्या करते हैं बेसिकली। स्टार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप इसको हासिल कर सकते हैं, और हासिल करने के लिए आपके पास 500 फॉलोअर्स होने चाहिए, और 30 डेज के अंदर जो है वो आ जाने चाहिए। तो बेसिकली होता ये है कि अगर जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हमें हम आगे भी इसी तरीके से अच्छा काम करते रहे, अपनी एफर्ट्स को जो है वो अच्छी तरीके से 100% दे सकें, तो आप जो है हमें जो है अप्रिशिएट करें, हमें जो है वो स्टार दें। तो लोग अगर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो इस तरीके से पैसे जो है वो कमा रहे होते हैं। ठीक है, स्टार के जरिए तो लोग उनको स्टार देते हैं, और स्टार की मदद से जो है वो पैसे जो है वो कमा देते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल भी है स्टार की चीज़ें। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी कंट्री में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे पाकिस्तान है, खैर पाकिस्तान में अवेलेबल है, और इसमें लिस्ट होगी कहीं। उसमें पाकिस्तान देखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान। तो ये चीज आप बस आपकी जब ऑन होगी, जब आप जो है वो 500 फॉलोवर आपको करने हैं 30 दिन के अंदर, तो आपके पास स्टार का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन स्ट्रीम एड्स होते हैं। इन स्ट्रीम एड्स में बेसिकली क्या होता है, जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो आप पैसे यहाँ पे जो है वो कमा रहे होते हैं। तो इन स्ट्रीम एड्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर इन स्ट्रीम से आप पैसे नहीं कमा सकते हो। स्टार से तो कमा सकते हो, इन स्ट्रीम एड्स के जरिए से पैसे नहीं कमा सकते हो। ये पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं हुआ है अभी तक। कुछ लोग बोलते हैं अलाउ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अलाउ है, लेकिन मेरे इनके हिसाब से, फेसबुक की लिस्ट के हिसाब से, अभी यहाँ पे जो है वो अलाउ नहीं हुआ है। हाँ, जो कुछ पाकिस्तानी क्रिएट जो कंटेंट क्रिएटर जो कमा रहे हैं, बेसिकली उनकी आईडी जो है वो बाहर से बनी हुई है, तो उस वजह से जो है वो यहाँ पे वो कमा रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं कमा सकते। अगर पाकिस्तानी प्रोफाइल है तो इन स्ट्रीम जो है के जरिए से अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसे आप नहीं कमा सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एड्स का जो है वो पैनल आ गया है। एड्स समरी आ जाएगी, एड्स यहाँ पे सारे आपको नजर आ जाएंगे चलते हुए। फिर आप एड मैनेजर में जा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और मजीद टूल्स भी हैं, इंशाल्लाह हम आगे जाके
जब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाएंगे तो हम इवेंट मैनेजर को भी देखेंगे, ऑडियंस को भी देखेंगे, एड्स भी देखेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में जो है वो हम यहाँ पे जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लीड सेंटर भी होता है। बेसिकली जब आपके एड्स चलते हैं तो आपकी लीड्स जो हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। जो भी लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कोई फॉर्म भरता है, तो वो सारी लीड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। इनटेक, कन्वर्टेड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं वो कंटेंट जो है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी हैं हम उसके बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद भी हम आगे जाके जो है वो बात हम और चीज़ों के ऊपर भी करेंगे, जैसे कि कॉमर्स के ऊपर भी हम आगे जाके बात जो है वो करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।